मेष राशि के सभी मित्रों को जय श्री राम। आइए देखते हैं 23 से 29 मार्च के बीच में आपका समय कैसा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं शुरू से ही। तो देखिए, सबसे पहले इस वीक में एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है, शुक्र का परिवर्तन। शुक्र अभी तक आपके 12वें घर में विराजमान थे और इस 25 मार्च के दिन शुक्र का राशि परिवर्तन होकर शुक्र आ जाएंगे मेष राशि में, आपके खुद की राशि में। तो सबसे पहला परिवर्तन तो आपके लिए यही है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए शुक्र की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, विवाह के स्थान पर। तो जो पहला फल निकल करके आता है वो तो ये है कि जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, जिनको विवाह संबंधी समस्याएं हैं, विवाह का रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए आने वाला एक महीना बहुत बढ़िया है। प्रयास करोगे और इस एक महीने में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता तय होना या विवाह से संबंधित कोई अच्छी बातचीत होने का आपका योग बनता है। हाल फिलहाल मेष राशि को साढ़े साथी पहले की तरह चली हुई है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी थोड़ा सा रहेगी। शनि सूर्य का 12वें घर में संयोग है। मान सम्मान की हानि से विशेष बच के रहना, अपना सम्मान बचा के रखना, कोई चीज को लेकर अपमान नहीं हो। 12वें घर में जब शनि सूर्य का योग होता है तो ये पाँव के लिए भी खतरनाक होता है, आंखों के लिए भी खराब होता है। तो आंखों से जुड़ी बीमारियां, पैर से संबंधित चोट या नसों में कोई परेशानी, इन चीजों का ध्यान आपको अभी खास तौर पर रखना पड़ेगा। मंगल, बुध और राहु 3 ग्रह 11वें घर में है। मंगल और राहु 11वें घर में राजयोग कारक होते हैं, इसलिए अगर जो मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, उसका फल पूरा मिलेगा। रियल एस्टेट के काम में, केमिकल्स के काम में, पेट्रोलियम के काम में, लोहे के काम में, कॉपर के काम में, जमीन से जुड़ी चीज़ों में, इनमें आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। और मंगल राहु जब 11वें घर में होते हैं तो व्यक्ति को बहुधंधी बनाते हैं, मतलब कोई नया काम उसका स्टार्ट होता है। कोई काम जो आप कर रहे हो पहले से, उस काम के अलावा एक डिफरेंट काम आपका और अभी रिसेंटली स्टार्ट हो सकता है, ऐसा योग भी इसमें बना हुआ है। बृहस्पति एवरेज एवरेज है, भाग्य का सपोर्ट पूरा दे रहे हैं। केतु पंचम भाव में संतान से जुड़ी दिक्कत या पेट से जुड़ी तकलीफ भी कभी कभी देते हैं, तो उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब एक बार बात करेंगे आने वाले 7 डेज की, कि 23 तारीख से 29 मार्च के बीच में 7 दिन कैसे जाएंगे। तो देखिए, 23 और 24 2 दिन वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के रहेंगे आपके सेकंड हाउस में। फाइनेंस के मामले में दिन अच्छा है, 23 और 24 तारीख का दिन। रिश्ते के मामले में, रिश्तों में जो कोई लड़ाई झगड़ा दरार कुछ ऐसा होगा तो उसके मामले में ठीक है। स्थायी संपत्ति के मामले में अच्छा है। कोई पैसा कहीं अटका हुआ है और इस 2 दिन में आप उसको लाने के लिए प्रयास करते हो, मांगने जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि 2 दिन आपके लिए फेवरेबल है। तो वो चीज़ मिलने का, आने का, इसका चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए ये समय ठीक है। ओवरऑल इस वीक में 23 और 24 तारीख का दिन बहुत शानदार रहने वाला है आपका। 25 तारीख और 26 तारीख गोचर ज्योतिष में थर्ड हाउस में चंद्रमा का गोचर बहुत बढ़िया होता है, भाग्य का सपोर्ट देता है। व्यक्ति को घूमने फिरने के काम से विशेष सफलता मिलती है, मेहनत का फल मिलता है। मतलब जो मेहनत आप कर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, उस हर मेहनत का फल मिलता है। तो 25 तारीख और 26 तारीख के 2 दिन भी आपके अच्छे जाएंगे। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से, इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बढ़िया दिन है। 27 और 28 इन 2 दिनों के अंदर सावधानी बरतना, क्योंकि ये 2 दिन आपके लिए खराब है। 27 और 28 तारीख को थोड़ी सी दिक्कत है, चतुर्थ भाव के चंद्रमा है। इवन 29 तारीख को भी लगभग दोपहर में 2:30 बजे तक चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो 28, 29, 27, 28 और 29 तारीख का आधा दिन, इस समय में आपको थोड़ी सेफ्टी, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मन परेशान रहेगा, तन अस्वस्थ रह सकता है। कोई काम की शुरुआत करोगे तो काम खराब जा सकता है, नेगेटिव रिजल्ट आपको उस काम का मिल सकता है। 29 तारीख को दोपहर 2:30 बजे के बाद में आपका समय बेटर आ जाएगा। संडे का दिन है, कोई भी नया काम करना हो तो बेटर है। देखिए, अब बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे कि जिनको ये लगेगा कि ये राशिफल पूरा मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मतलब अच्छा दिन है तो अच्छा नहीं हो रहा, बुरा है तो बुरा नहीं हो रहा। इसका कारण क्या होता है कि हर व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कितनी रेखाओं पर बैठा है, अष्टक वर्ग, उसके आधार पर यह देखा जाता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 4 रेखा से ऊपर है, अष्टक वर्ग निकालना और देखना। चंद्रमा अगर 4 रेखा से ऊपर है तो आपको ये राशिफल बहुत हद तक ऐसा महसूस होगा। और एक और बात, जिन लोगों का लग्न मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, इन लग्नों में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनके लिए भी राशिफल एग्जैक्ट ऐसा जाएगा। जबकि इसके विपरीत अगर आपका वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो ये लग्न थोड़े से मेष लग्न से अपोजिट है, मेष राशि से अपोजिट है। उस केस में क्या होगा, फल पूरे नहीं मिलेंगे आपको। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। बाकी ओवरऑल ये सप्ताह 2 दिन जो मैंने बताए उनका ध्यान रखना है। बाकी पूरा वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है।
अगर आप पेज पर नए हो तो आप इस पेज को फॉलो करके जाना, लाइक करके जाना। और चलते-चलते एक छोटी-सी चीज़ कि अभी शनि का उपाय ज़रूर करना। हनुमान जी की पूजा और ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप ये रेगुलर आपको करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, और अगर आप अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण कराना चाहते हो तो उसके लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेज़ में संपूर्ण कुंडली का एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। जय श्री राम।